पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। तो उसके लिए हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर दिख रहा है dx वाला पद एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो इस वाला dx वाला पद को पहले उधर लेके चले जाते हैं, सिर्फ dy वाला पद को इधर रखेंगे। तो इधर जो आएगा ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा y dx, ये प्लस में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इधर माइनस में था तो इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में आ गया। हमको dx बटे dy निकालना है, तो इसमें से dx कॉमन कर लेते हैं। दोनों में है कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से dx कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उधर से dx लेके आ जाते हैं, ये x को उधर भेज देते हैं, तो y प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। तो यही dy बाई डी एक्स का मान आ गया। अब इसको हम समघातीय चेक करने के लिए इसको हम फलन मानते हैं। तो हमको मान लेंगे यहाँ पे, माना कि f एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। समघातीय चेक करने के लिए क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं लेमडा x से, y को रिप्लेस करते हैं लेमडा y से। जहाँ जहाँ x और y है उसके जगह पर लेमडा x लेमडा y लिखाए थे। यहाँ पर लेमडा y हो जाएगा रूट अंडर x का स्क्वायर मतलब लेमडा x के स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर लेमडा y के स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई x के जगह यहाँ पे लेमडा x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेमडा x कोमा लेमडा y प्लस रूट अंडर, यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एक्स हो गया। सबसे पहले इसमें रूट में जो दिख रहा है लेमडा स्क्वायर, दोनों जगह उसको लेमडा स्क्वायर को कॉमन करेंगे। तो लेमडा स्क्वायर को कॉमन करेंगे इसमें सबसे पहले रूट के अंदर, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बात करते हैं कि लेमडा स्क्वायर अगर ये गुणा में है और ये रूट के अंदर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या लिखाएगा, लेमडा लिखाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर में लेमडा कॉमन आ जाएगा, इसलिए कि स्क्वायर है तो बाहर में लेमडा बाहर निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा। ऊपर से क्या करते हैं, अब लेमडा कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर लेते हैं, लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, यहाँ से लेमडा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एक्स। अब दिख रहा है ये लेमडा लेमडा कट जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं लेमडा के पावर 0, जैसे लिखते हैं ये हो जाएगा लेमडा के पावर 0। अब जो यहाँ पर बचेगा यही, इसी को हम एफ ऑफ एक्स माने थे, इसी को हम लोग एफ ऑफ एक्स माने थे। ऐसे लिख सकते हैं लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, अब लेमडा के पावर 0, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। और जब इस फॉर्म पे ये आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समघातीय अवकल समीकरण के नाम से जानते हैं। अब लिख सकते हैं हम इसलिए एफ एक्स कोमा वाई समघातीय अवकल समीकरण है। अच्छा, समघातीय अवकल समीकरण तो उसके नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आया था, फिर से एक बार लिख लेते हैं। ये आया था y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आया था। जब ये समघातीय अवकल समीकरण है तो इसको सॉल्व करने का, जब dy बाई डी एक्स दिया रहता है तो हम लोग y को क्या प्रतिस्थापित करते हैं, vx प्रतिस्थापित करते हैं। तो लिखेंगे y बराबर vx प्रतिस्थापित करने पर
वाई बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करने पर। तब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स के सापेक्ष लेते हैं तभी ना डी वाई बाई डी एक्स का मान निकलेगा, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर v को रख के x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है x के सापेक्ष, और x को रख कर v का डेरिवेटिव क्या लिखा था डी बी बटे डी एक्स। अब ये y का और डी वाई बाई डी एक्स का मान इसमें रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या समीकरण 1। तो लिखेंगे y तथा डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखाएगा v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर, इसमें y की जगह वी एक्स लिखाएगा तो वी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी y की जगह वी एक्स लिखाएगा तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, तो v प्लस एक्स इंटू डी बी बटे डी एक्स बराबर वी एक्स। अब ये क्या है रूट के अंदर है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसमें से अभी थोड़ा देर पहले लेमडा वाला टर्म ऐसे ही आया था, यहाँ पर एक्स वाला आया है तो एक्स स्क्वायर उसमें से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा वी एक्स, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर पूरा आपको बता देते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर का रूट कितना होता है एक्स होता है, तो इसको डायरेक्ट बाहर एक्स निकाल देते हैं तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा बटे में एक्स है। अब दिख रहा है कि ऊपर से एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो गया क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। सबसे पहले वही काम करते हैं, एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई में x है, तो ये x क्या हो जाएगा कट जाएगा जो बचेगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी v और v दोनों तरफ प्लस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या x डी वी बटे डी एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ गया, अब v वाला को एक तरफ करेंगे x वाला को एक तरफ करेंगे तो ये इधर आएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर यहाँ पर डी वी हो गया, x इधर से गुना में तो भागे में ही जाएगा 1 बाई डी इंटू डी एक्स हो गया। अब v और x अलग अलग हो गया, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आई थिंक जो होता था वो क्या होता था साइन इनवर्स शायद होता था, आप लोग जाकर फार्मूला में देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, बताया भी गया था, शुरुआत में ही बताया गया था इसका फार्मूला कि इसका फार्मूला जो होता है वो साइन इनवर्स शायद होता है। अगर साइन इनवर्स का बात करते हैं तो ये सब साइन इनवर्स इसका नहीं होता है, प्लस में है, माइनस में रहता तो ये साइन इनवर्स होता है। ठीक, अगर ये प्लस में है और रूट के अंदर है तब इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो हम लोग शायद लॉग वगैरह में पढ़े थे, इसको चेक कर लेते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ये प्लस में ही था ना 1 प्लस वी स्क्वायर आया है ना, रूट अंडर सब माइनस में है, प्लस में सेक का होना चाहिए था, सेक या कॉस इनवर्स का ये फार्मूला आना चाहिए था। तो इसके लिए एक फार्मूला बताएगा तो वो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। जो फार्मूला था पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, इसलिए फार्मूला याद दिलाना जरूरी है, सारा फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, जहाँ पर भी रेड कलर से लिखेंगे मतलब वहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक, इसका फार्मूला था लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, यही इसका फार्मूला होता था। इसका फार्मूला ध्यान में रखना है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ए की जगह है 1 और यहाँ पर वी स्क्वायर है, एक्स की जगह वी है,
इधर से इधर भी स्क्वायर पहले लिखा 1 को बाद में लिखा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो फार्मूला यही यूज होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या है, भी प्लस रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो सी अभी लिखना नहीं है, इधर भी इंटीग्रेट करना है। तो 1/x का क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। अब प्लस में अब सी, अब देखो यहाँ पर भी लॉग के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी लॉग के आगे कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर जो सी अचर लेंगे वो भी क्या करेंगे, लॉग सी ले लेंगे। लॉग को हटाना आसान हो, सबसे पहले लॉग को ही हटा देते हैं, तब जाके भी का मान रखते हैं। यहाँ पर आएगा भी प्लस रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस 1, इधर लॉग ए प्लस लॉग बी का प्रॉपर्टी जो होगा तो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ दोनों क्या आ जाता है, गुना में आ जाता है। तो लॉग सी इंटू एक्स हो जाएगा। अब जब लॉग के आगे कुछ भी नहीं है तो दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, लॉग को हटा सकते हैं। जब लॉग के आगे कुछ भी नहीं रहता है तो दोनों तरफ से अगर लॉग है तो लॉग को हटा सकते हैं, तो सी एक्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर मान रखते हैं भी का। तो भी का मान कैसे निकलेगा, तो हमको पता है y बराबर भी एक्स मान है, तो भी का मान कितना होगा, y/x होगा। तो यहाँ पर y/x हो गया, यहाँ पर भी रूट अंडर स्क्वायर होगा तो y का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर सी एक्स। इसको अंदर में भिन्न का जोड़ बना लेंगे, तो y/x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी जब बट्टा में रहता है तो रूट में है तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऊपर तो 2 को पद है तो बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन नीचे वाला है बाहर निकल जाएगा। तो अंदर रूट में क्या बचेगा, पहले एक्स स्क्वायर को ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा बराबर सी एक्स। दो तरफ एक्स से गुना कर दो, तो दोनों तरफ जब एक्स से गुना करेंगे तो ये दोनों के नीचे का एक्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। और उधर एक्स से गुना कर रहे हैं, समीकरण में कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, तो एक्स से गुना हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, बस इतना पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो सब के सब अभी लंबा लंबा क्वेश्चन, कोई भी छोटा। अब ये क्वेश्चन देख कर ही डर लग रहा है, कितना सा बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, देखते ये कितना जल्दी बनता है। तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। समघातीय अवकल समीकरण निकालने के लिए dy/dx का मान निकालना पड़ता है, यही करना पड़ता है। इधर दिख रहा है कि इधर dy/dx लिखा हुआ है, इधर dx वाला पद लिखा हुआ है, तो हम dy वाला पद को इधर लिख लेते हैं। हमेशा ट्राई करना है कि हमको dy/dx निकालना है, तो dy वाला पद को इधर लिख लेंगे, x cos y/x कंप्लीट हो गया, x इंटू डी वाई। इसको इधर लिखते हैं, एक लाइन में हटेगा भी नहीं, cos y/x प्लस वाई साइन y/x इंटू वाई इंटू डी एक्स। सबसे पहले dx वाला को इधर लेके आते हैं, तो ये dy/dx बन जाएगा। बाकी ये जो dy के साथ इधर है उसको उधर गुना में भेज देंगे, इधर बचेगा x cos y/x प्लस वाई साइन y/x। ठीक है, इंटू में यहाँ पे y बचेगा तो y लिख देते हैं, बटे ये इधर से जाएगा तो ये आ जाएगा y साइन y/x माइनस x cos y/x, और मझला ब्रैकेट लगा के क्या है, गुना में x है, x लिख दिए। ठीक है, अगर समघातीय चेक करना है तो इसको हमको क्या मानना पड़ता है, फलन मानना पड़ता है, या आप लोगों पर ये छोड़ देते हैं कि इसको समघातीय चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ से डायरेक्ट इसका हल करते हैं। आप समघातीय चेक करने के सबको पता है, x की जगह लैम्डा x रखेंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट हम हल बताते हैं, इसलिए कि ये 12 क्वेश्चन है। तो हमको इसका हल निकालने के लिए क्या प्रतिस्थापित करना पड़ता था, y बराबर भी एक्स प्रतिस्थापित करने पर। डायरेक्ट हम हल बता रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमको dy/dx भी चाहिए, तो dy/dx यहाँ पर ये अब याद ही रखना है, v प्लस क्या आता है, x इंटू डी वी बटे डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से। आप
रिप्लेस कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे y तथा dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर y का मान रखेंगे v प्लस x इंटू dv/dx बराबर, अब यहाँ पर x को तो कुछ नहीं करना है, y की जगह क्या रखना है, vx रखना है। तो vx/x प्लस y की जगह vx साइन vx/x, यहाँ ब्रैकेट इस y की जगह vx डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी y की जगह vx साइन vx/x माइनस x कॉस y की जगह vx/x, फिर मझला ब्रैकेट या x की जगह x ही रहेगा। यहाँ पर मझला ब्रैकेट है, ये तो सब ब्रैकेट में है, तो यहाँ से पहले तो ये x कट रहा है, इसको हटा दो काट के। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो v प्लस x इंटू dv/dx, जब बात करेंगे तो ये क्या बचेगा, अब x कॉस, ये x से x सब कट जाएगा, जो जितना भी एंगल में यहाँ पर दिख रहा है सब जगह क्या बचेगा, v बचेगा। तो कॉस v प्लस vx साइन v हो जाएगा, बाहर में एक v बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर vx साइन v माइनस x कॉस v बचेगा, और इसमें नीचे में कुछ बच नहीं रहा है। ऊपर में एक चीज़ दिख रहा है कि नीचे और ऊपर से x कॉमन कर लेते हैं, x कट कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन करने के बाद। तो ऊपर से अगर x कॉमन करते हैं, कॉस v प्लस v साइन v, अब यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट ही देते हैं, तो x इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं x कॉमन करेंगे तो v साइन v माइनस कॉस v, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो फिर सोल्यूशन में टाइम लगने लगा, यहाँ से x कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो ऊपर में v दिख रहा है उसको गुना कर देते हैं साइन कॉस के साथ, ये v को उधर लेके जाते हैं, तो x इंटू dv/dx गुना करेंगे v के साथ, यहाँ पर v कॉस v होगा, और प्लस में v स्क्वायर साइन v होगा, डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस कॉस v, और ये v प्लस में था तो माइनस में आएगा। अब नीचे में यहाँ पर v का जोड़ बना लेना है, ये होगा x dv/dx, एलसीएम का बात करेंगे तो v साइन v माइनस कॉस v, ये इसका एलसीएम होगा तो एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। माइनस, अब इसमें इतना बार में जाएगा तो v से गुना होगा, अब माइनस आगे में है तो ये माइनस प्लस पे था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में, तो v से गुना करके लिखना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर साइन v, और ये यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, v से गुना होगा तो v कॉस v हो जाएगा। देख ले कौन कौन सा कैंसल आउट कोई हो रहा है क्या, ये इससे कट जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया। तो x इंटू dv/dx, और ऊपर में जो बचा ये v कॉस v, और v कॉस v तो दो बार है तो 2v कॉस v हो जाएगा, और नीचे में जो बचा v साइन v माइनस कॉस v है, ठीक है। अब ये पूरा v का पद है, ये पूरा क्या है, v का पद है। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इधर इसको लाएंगे तो पलट जाएगा, तो क्या लिखा है, v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाई 2v कॉस v, इधर dv हो जाएगा, और x इधर गुना में भाग में आ जाएगा, 1/x इंटू dx हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले, अब दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गया तो दोनों तब क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। अब इसको पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे ये v से v कट जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा,
यहाँ पे 1/2 तो रहेगा ही, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan भी बन जाएगा। ठीक है, माइनस अगर इसको अलग अलग करते तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 तो रहेगा, गुने में क्या बच जाएगा, ये कॉस बी से कॉस बी कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/v बच जाएगा इंटू डी वी, यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से दिख रहा है कि 1/2 दोनों में है, तो सबसे पहले 1/2 को बाहर कॉमन कर लेते हैं। 1/2 बाहर कॉमन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, tan v माइनस 1/v इंटू डी वी, इधर हो गया 1/x इंटू डी एक्स हो गया। अब tan x का इंटीग्रेशन बता दिया गया है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये log के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है, और ये log sec x, इसको शायद इंटीग्रेशन भी बताया गया है कि log sec x होता है। इसको अब से ध्यान में भी रखना है कि जो tan v होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x होता है। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, सबका इंटीग्रेशन लिखते हैं यहाँ पे कि 1/2 तो गुणांक के रूप में ही रहेगा, इसको भी ब्रैकेट लगा के रखते हैं। tan v का क्या हो जाता है, log मॉड ऑफ sec v हो जाएगा। इसका तो पता ही है कि 1/, होता है तो कितना होता है, log मॉड ऑफ v हो जाएगा। बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़ा वाला ही ब्रैकेट लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, log मॉड ऑफ x हो जाएगा। अगर log को हटाना चाहते हैं, log को हटाने का यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है कि इसको भी, अचर को भी हम लोग log c लिख लेते हैं। ठीक है, अभी ये 1/2 का ही प्रॉब्लम है ना, तो 1/2 को ऐसा कर सकते हैं, या तो पावर में भेज दे, log के पावर में, या 2 से गुना कर दे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जैसा इच्छा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि log को 2 को उधर भाग में तो उधर गुना में भेज देते हैं, इधर सिर्फ log रखते हैं, तो log v माइनस log v। अब ये 2 इधर आएगा तो दोनों के साथ आगे में आएगा 2 log मॉड ऑफ x आएगा प्लस 2 log c होगा। ठीक है, अभी ये log का प्रॉपर्टी log a इंटू log b का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो log मॉड ऑफ sec v बटे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, sec v बाई v हो जाएगा। अब ये log का प्रॉपर्टी जब भी यूज कर सकते हैं जब 2 आगे से हटेगा, तो 2 को हम लोग स्क्वायर में लेके चले जाते हैं, यहाँ पर से भी स्क्वायर में लेके चले जाते हैं। अब यहाँ से log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log a प्लस log b का, log मॉड ऑफ sec v बाई v बराबर log, ये दोनों गुना में हो जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब ये पॉजिटिव ही है। अब दोनों तरफ log का आगे कुछ नहीं है, तो दोनों तरफ log हटा सकते हैं, ये बार बार चीज़ बताते आ रहे हैं। जब log के आगे कुछ भी नहीं रहेगा तो log हम लोग हटा सकते हैं, तो c स्क्वायर x स्क्वायर बच जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है कि अगर हम उसका आंसर देखेंगे तो उसमें जो है ये जो सेक दिख रहा है ना, उसको कॉस में बदल दिया गया, तो क्या हो जाएगा 1/v cos v हो जाएगा। ठीक है, इंटू c स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा काम करते हैं कि दोनों तरफ पलट देते हैं, दोनों तरफ पलटेंगे तो इधर बचेगा v cos v, इधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब मान रखते हैं, v का मान कितना, बार बार वही चीज़ आता है, y/x होगा, और cos y/x होगा बराबर 1/c स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, नीचे से नीचे, यहाँ से एगो x से एगो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो x बच रहे हैं ना, इधर लेके आ जाते हैं, भाग में गुना में आ जाते हैं, x y हो जाएगा cos y/x हो गया, ऐसा बचेगा 1/c स्क्वायर। आचर को हमेशा जितना सिंपल वे में लिखते हैं वो उतना अच्छा रहता है, इसलिए इस आचर की जगह एक दूसरा आचर यूज कर लेंगे, इस आचर की जगह एक दूसरा आचर यूज कर लेंगे, k, जहाँ लिख लेंगे जो k है वो किसके बराबर है, 1/c स्क्वायर के बराबर है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को हर एक क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर क्वेश्चन को हम लोग हल निकाल पाएंगे। इसमें हम सिर्फ स्किप किए कौन सा पार्ट, जिसमें समघातीय चेक करने वाला, जो कि आप अपने से कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन कंप्लीट किए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन की जो संख्या है 17 क्वेश्चन है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं। ध्यान दें कि हम इसमें से 1-2 स्किप कर करके बनाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन 9 और 10 अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए कि एक क्लास में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए लंबा लंबा सोल्यूशन है। ठीक, इसको ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।